अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रोमाना असद अली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे दिन का आगाज़ बेसिकली मेरे व्लॉग के दिन का आगाज़ जो है ना वो दोपहर से स्टार्ट होता है, ज़ोहर की नमाज़ से। तो यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है वो मैं दुआ मांगूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली रमज़ान जो है वो दुआओं का महीना है, इबादतों का महीना है, शुक्रगुज़ारी का महीना है। तो अल्लाह ताला हमें इस महीने में, इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नवाफिल पढ़ने की तौफीक दे। क्योंकि रमज़ान में तो जो फ़र्ज़ नमाज है उसका भी 70 गुना सवाब है। इसलिए प्रीवियस जो कज़ा हो गई हैं तो उसके भी फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें हर नमाज के बाद। तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने की तौफीक दे और इबादत को अल्लाह ताला जैसे चाहता है वैसे करने की तौफीक दे। तो और आप सब बताएं, कैसी आप सबकी ईद की शॉपिंग जा रही है? सब क्या क्या नई नई चीज़ें बना रहे हैं रमज़ान में? तो मैं तो बस वही रूटीन चल रही है। तो यहाँ पर ईमान के नेल्स ना, इस दफ़ा मैं फ्राइडे को कटिंग करना भूल गई थी और बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो बड़े नेल्स हो गए हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक जगह बैठ जाती हूँ और अपनी झोली में जो है ना वो नेल्स कटिंग कर करके रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना जाके मैं वॉश बेसन में फेंक देती हूँ। क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक भी है कि जगह जगह नेल्स और बाल हों तो घर पर नहुसत होती है। यहाँ पर जी दूध वाला अभी दूध देकर गया है और मैं बस किचन में दूध लेके जा रही हूँ। 3 बजे हमारी गैस आती है और 3 बजे ही मैं दूध को जो है वो बॉयल के लिए रख देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब दूध बॉयल हो जाता है तो इफ़्तार तक ना बेसिकली ये ठंडा हो जाता है। तो फिर जो है ना वो ठीक हो रह जाता है। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा था मैंने कहा थोड़े से कपड़े प्रेस कर लूँ। लॉन्ड्री यानी कि वॉशिंग के लिए और आयरनिंग के लिए ना हमेशा हमारे कपड़े जो है ना वो पड़े रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ समेटने की, लेकिन मोस्टली यही होता है कि एक दिन जो है ना वो कपड़े धोती हूँ, दूसरे दिन प्रेस करती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आज की बात ये है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। मैं कल कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा पढ़ रही थी कि जिस किसी की दिल आज़ारी की होगी ना तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको ऐसा खाना देगा जो गले में अटक जाएगा। उसको कांटे लगे होंगे, वो कांटों की तरह, और ऐसा खौलता हुआ जहन्नुम का गर्म पानी उसको पीने के लिए, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो बस अल्लाह ताला हमें दिल आज़ारियाँ करने से बचाए। अल्लाह ताला हमें तमाम आलमे इस्लाम, मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की भी अल्लाह ताला मदद करने की तौफ़ीक दे। किसी फ़कीर की दिल आज़ारी ना करे। अगर वो आपसे मांगने आए ना, आपने नहीं देना, खामोश हो जाए। आप उसको ये मत कहें कि जाओ तुम जाके कमाओ और कमा के ये। आज के दौर में अगर कोई भी मांग रहा है ना तो फ़कीर को भी चुप करके दे दें। अगर आपके घर में कोई सालन मांगने आ रहा है तो सालन दे दे उसको, कुछ भी, बस दिल आज़ारी मत करें। तो यहाँ पर ये देखें मैं सॉक्स फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मेरा सॉक्स फ़ोल्डिंग का मेथड कैसा है, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ साथ आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमा और इसराइल को नीस्तो नबूद कर, और अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश को ख़त्म कर दे। मैं तो 24 घंटे जो है ना उनके लिए दुआ मांगती हूँ। आमीन सुम आमीन। तो अब बज चुके हैं 4 बजे पूरे। मैं किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पर पहले मैं सारे आलूओं की कटिंग जो होती है ना वो कर लेती हूँ। हमारे घर में जो है ना वो बेसन वाले आलू, चिकन और पकोड़े और इसके अलावा दही बल्ले लाजमी बनते हैं। तो बस पहले आराम से मैं पोटैटोज़ की कटिंग करके और बेसन का जो है ना वो बैटर रेडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो तकरीबन असर की नमाज़ के बाद अपनी प्रेपरेशन जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ, जो कि फ़्राइंग की होती है। और इसके अलावा एक और बात ये कि जब भी आप आजकल अफ्तारी बनाएं या कुछ भी मज़ेदार खाना बनाएं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे बिरयानी बनती है या कुछ भी बनता है ना फ्राइंग की चीज़ है तो उसकी खुशबू बाहर जा रही होती है। तो कोशिश करें कि अपने पड़ोसियों को सिर्फ उसकी खुशबू ही ना सूंघने दें, बल्कि उनके घर तक अफ्तारी की एक प्लेट
खाने की एक प्लेट लाजमी पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर नज़र आ रहा है वो अमीर है, उसके घर सब कुछ हो। आजकल तो बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं, मैं जब करीब से आजकल देख रही हूँ तो मैं अल्लाह से बड़ी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा। सफ़ेद पोश तबका जो है ना वो ज़्यादा पिस चुका है। फ़कीर तो मांग लेगा, ठीक है, गरीब मांग लेगा, लेकिन सफ़ेद पोश तबका किससे मांगेगा? वो सिर्फ़ अपने अल्लाह से मांग सकता है। इसलिए अपनी अफ्तारी की एक प्लेट, अपने खाने की एक प्लेट लाजमी दूसरों तक भेजें। तो यहाँ पर मैं बेसन के पकौड़ों के लिए जो है ना वो बेसन का सारा बैटर रेडी कर रही हूँ, और साथ जो आलू के कतले मैंने बनाने हैं ना तो उसका भी मैं सारा बैटर पहले से रेडी कर लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर ना मज़े की बात यह है कि इफ़्तार की इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, आयमा ईमान मेरी डेली जो है वो हेल्प करवा रही होती है। जो कोई फ्रूट्स वॉश करने वाले होते हैं वो कर देंगी, बर्तन कोई पास से पकड़ा देंगी, और बार बार जो है ना वो मेरी हर चीज़ में हेल्प कर रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़्तार की खुशी ये आयमा और ईमान को होती है जी, कि आज ये भी बनाना है मामा, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज टैंग बनाना है, आज जामे शीरी बनाना है, ठीक है, तो आज पकोड़े बना लेना, आज हमें नगट्स बना देना। ये तो बस कुछ ना कुछ सिंपल सी रेसिपीज़ जो है ना वो मैं ट्राई करते रहती हूँ, क्योंकि रोज़ा बेसिकली इफ़्तारियों का या सहरी का नाम तो नहीं है, ये तो इबादत का नाम है। अच्छा, पकौड़ों के लिए मेरी टिप ये है कि जब आप बेसन रेडी करें ना पकौड़ों का, तो कोशिश करें कि उसमें सारे बेसन में, लाइक अगर 1 कप बेसन है ना तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लाजमी डालें। उससे जो है ना वो पकोड़े बड़े क्रिस्पी बनेंगे और उसमें इतना ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये टिप आपने ज़रूर मेरी आजमानी है और मुझे बताना है। अच्छा, अफ्तारी में ना टाइम का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन सहरी में बार बार पता चलता रहता है, क्योंकि हमारे लाहौर में तो मोस्टली यही है कि मौलवी साहब की बार बार आवाज़ आ रही होती है, हजरात सहरी में 1 घंटा बाकी है, सहरी में आधा घंटा बाकी है, सहरी में 15 मिनट बाकी हैं, सहरी में 5 मिनट बाकी है, हजरात सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपके एरिया में भी ऐसे है तो आपने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है, और बताना है कि आप कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग को देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसी तरह ही आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊं। तो बस जनाब, यहाँ पे इफ्तारी की रेसिपीज़ जो हैं वो बन रही हैं, और इसके बाद जो है आज मैं फ्रूट्स कटिंग करूँगी, और फ्रूट चाट नहीं बनाऊँगी बल्कि बस फ्रूट कटिंग करके ना उसमें ऑरेंज को स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छा, ऑरेंज का ना टेस्ट बिल्कुल अब बदल चुका हुआ है, वो वाली फ्रेशनेस नहीं है ऑरेंज के जूस में जो स्टार्टिंग पर होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इन तमाम नेमतों से नवाज रहा है। बहुत से घर ऐसे हैं पानी के साथ रोज़ा खोल रहे हैं, आटा नहीं है उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो हमें बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के घर में रिज़्क़ हलाल बेशुमार दे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके खानों में बरकत दे, और आपकी उम्रों में बरकत दे, आपके बच्चों की उम्र में बरकत दे, और अल्लाह ताला आपको कदम कदम कामयाबी से नवाजे। तो बस ये एक ट्रे मैंने रेडी कर ली है, ये मैं इंशाल्लाह भिजवाऊँगी अपने पड़ोसियों के घर, और मैं लाजमी अपने नेबर्स को ज़रूर कुछ ना कुछ भेजती हूँ। और ये है इफ़्तार का छोटा सा टेबल। तो बस अज़ान का इंतज़ार हो रहा है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाजमी कमेंट में बताएं कि सहरी का ऐलान आपके एरिया में होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।